स्पेस बहुत बड़ा है, इसमें मिस्ट्रीज भरे पड़े हैं, ब्लैक होल्स भी उनमें से एक हैं। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स मरते हुए स्टार्स से बनते हैं, ये जो भी इनके पास आता है उसे खा जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ और भी स्ट्रेंज चीज है, कुछ ऐसा जो ब्लैक होल्स से भी ज्यादा मिस्टीरियस हो सकता है, तो मिलिए ग्रेवास्टार से, एक थियोरेटिकल चीज जो ग्रेविटी और स्पेस टाइम के फैब्रिक की हमारी समझ को चैलेंज करती है। इमेजिन करो, एक स्टार जो डिसअपियर नहीं होता बल्कि पूरी तरह से न्यू चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, कुछ ऐसा जो हमारी एक्सपेक्टेशन से परे है। ग्रेवास्टार्स अननोन की दुनिया में रहते हैं, हमारे यूनिवर्स की एंडलेस पॉसिबिलिटीज का सबूत। ये हमें आगे एक्सप्लोर करने के लिए, नॉलेज के कॉस्मिक ओशन में गहराई तक जाने के लिए इनवाइट करते हैं। क्या आप मेरे साथ कन्वेंशनल थॉट के इवेंट होराइजन से आगे जाकर ग्रेवास्टार के सेंटर में जाने के लिए तैयार हैं? इमेजिन करो एक स्टार जो मरने वाला है, उसका कोर अपने ही ग्रेविटी से कोलैप्स हो रहा है, लेकिन इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट सिंगुलैरिटी बनाने की बजाय कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी होता है। स्पेस टाइम का एक क्वांटम क्वर्क, एक ट्रिक, स्टार को पूरी तरह कोलैप्स होने से रोकता है। यहीं पर ग्रेवास्टार का जन्म होता है। सिंगुलैरिटी की बजाय इसमें एक्सोटिक मैटर का कोर होता है। ये मैटर क्वांटम मैकेनिक्स के स्ट्रेंज रूल्स से चलता है। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट पुश करता है, अल्ट्रा डेंस मटेरियल का एक शेल बनाता है। यही शेल हमें ग्रेवास्टार की सरफेस की तरह दिखाई दे सकता है। ये बहुत ज्यादा डेंस और हॉट होता है और तेज रेडिएशन एमिट करता है, लेकिन ब्लैक होल के अनलाइक इसका एक डेफिनेट साइज और स्ट्रक्चर होता है। ग्रेवास्टार का फॉर्मेशन अभी भी साइंटिस्ट के बीच डिबेट का विषय है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के फंडामेंटल लेवल पर कैसे काम करती है, हमारी इस समझ को चैलेंज करता है। ब्लैक होल्स और ग्रेवास्टार्स पहली नजर में सिमिलर लग सकते हैं। दोनों ही इनक्रेडिबली डेंस ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा है, लेकिन ध्यान से देखो तो आपको कुछ की डिफरेंसेस मिलेंगे। ब्लैक होल्स अपने इवेंट होराइजन से डिफाइन होते हैं। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी, एस्केप नहीं कर सकता। दूसरी तरफ ग्रेवास्टार्स में इवेंट होराइजन नहीं होता। इसका मतलब है कि थियोरेटिकली अगर आपके पास पावरफुल स्पेसशिप हो तो आप ग्रेवास्टार के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में है। ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी इन्फिनिट डेंसिटी का एक पॉइंट है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के रूल्स टूट जाते हैं। ग्रेवास्टार का कोर इनक्रेडिबली डेंस होते हुए भी सिंगुलैरिटी नहीं है। ये एक्सोटिक मैटर का रीजन है जो क्वांटम मैकेनिक्स से चलता है। इस डिफरेंस का ग्रेविटी और स्पेस टाइम के नेचर की हमारी अंडरस्टैंडिंग पर गहरा इंपैक्ट पड़ता है। सेक्शन 4, ग्रेवास्टार्स, यूनिवर्स के सीक्रेट्स खोलना। ग्रेवास्टार्स की स्टडी अभी शुरुआती स्टेज में है। ये अभी भी थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और हमने अभी तक किसी को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, लेकिन इनका एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के कुछ पजलिंग फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, ग्रेवास्टार्स पावरफुल गैमा रे बर्स्ट्स का सोर्स हो सकते हैं, जो कॉस्मोस के सबसे एनर्जेटिक इवेंट्स में से हैं। ये गैलेक्सीज के फॉर्मेशन और यूनिवर्स के एवोल्यूशन में भी रोल प्ले कर सकते हैं। साइंटिस्ट एडवांस्ड टेलीस्कोप्स और सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिमुलेशंस का यूज करके ग्रेवास्टार्स के एविडेंस खोज रहे हैं। ग्रेवास्टार की डिस्कवरी एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी की हमारी अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन ला देगी। ये रिसर्च के नए रास्ते खोलेगी और ग्रेविटी और हमारे यूनिवर्स के नेचर के बारे में हमारे फंडामेंटल असम्पशंस को चैलेंज करेगी। 5, कॉस्मिक डांस में हमारी जगह। यूनिवर्स अजूबों से भरा है, कुछ ऑब्जर्व्ड हैं और कुछ डिस्कवर होने बाकी हैं। ग्रेवास्टार्स, ये हाइपोथेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो साइंस फिक्शन और साइंटिफिक पॉसिबिलिटी के बीच की लाइन पर हैं, हमें हमारे इग्नोरेंस की वास्टनेस और ह्यूमन क्यूरियोसिटी के बाउंडलेस पोटेंशियल की याद दिलाते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हमें अपने असम्पशंस को चैलेंज करने, अननोन को एम्ब्रेस करने और हमारे यूनिवर्स की स्ट्रेंजनेस पर मार्वल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या स्पेस की वास्टनेस में ग्रेवास्टार्स छुपे हुए हैं? अपने थॉट्स शेयर करें और कॉस्मिक कॉन्वर्सेशन में शामिल हों। यूनिवर्स एक्सप्लोर होने का वेट कर रहा है।